अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची जिसका नाम जाओ यीफंग है को हॉस्पिटल में रोते देखते हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड जो जाओ फैमिली से थे उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। सू फैमिली जो जाओ फैमिली की फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर होती है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। कार एक्सीडेंट के टाइम जाओ यीफंग भी कार में थी, इसलिए सदमे से उसे एमनीजिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त भूल गई थी और उसे स्लीप वॉक डिसीज हो गई थी। तभी सू फैमिली का बेटा सू मुयन कहता है वो जाओ यीफंग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सू फैमिली जाओ यीफंग का नाम चेंज कर जाओ फंग रख लेते हैं। जाओ फंग सपने में एक लड़के को देखती है जिस पर उसका क्रश था। उस लड़के का नाम है किंजाओ, क्योंकि किंजाओ ने उसे एक बार बास्केटबॉल लगने से बचाया था। जब वो उठती है तो देखती है कि सू मुयन उसके रूम में ही सो रहा है, तो वो उसे मारने लगती है और कहती है बाहर निकलो, तुम अभी बच्चे नहीं रहे तो अपने रूम में जाकर सो। पर सू मुयन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सोने में मस्त था। जाओ फंग मॉम को दिखाने के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, तो वो उसका फ़ोन छीन लेता है। जाओ फंग उससे फ़ोन लेने की कोशिश करती है, तभी मॉम का कॉल आता है। मॉम डैड उन दोनों को घर अकेला छोड़ बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। उन दोनों में हमेशा फ़ाइट होती रहती थी, इसलिए मॉम जाओ फंग को कहती हैं कि तुम्हें सू मुयन की बड़ी सिस्टर होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए, और सू मुयन को कहती हैं तुम्हें अपनी बड़ी सिस्टर की बात माननी चाहिए। बेचारी जाओ फंग सोचती है इस डीमन ब्रदर के बिना मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, क्योंकि उसे अपनी स्टडी छोड़ सू मुयन के लिए रोज़ खाना बनाना पड़ता है। सू मुयन को अक्सर डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देती है, पर वो मेडिसिन खाने की बजाय रख देता है। जब वो उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो बहुत कम कम खाता है। जाओ फंग उसकी डाइट रिकॉर्ड कर चली जाती है। उसके जाते ही सू मुयन खाने पर टूट कर पड़ता है। जाओ फंग स्टडी में बहुत वीक होती है, इसलिए वो न्यू सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करने का इरादा करती है। तो उसका क्लासमेट उसे सू मुयन से ट्यूशन लेने को कहता है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर वो मना कर देती है। वो क्लास में आकर देखती है कि वो रॉन्ग बुक लेकर आई। तभी वहाँ सू मुयन आता है, जिसे देख सब हैरान थे, क्योंकि वो स्कूल में सबसे हैंडसम होता है। इसके अलावा वो बास्केटबॉल प्लेयर और टॉप स्टूडेंट होता है, तो वो नलायकों की क्लास में क्यों आएगा। सू मुयन उसकी बुक देकर वहीं बैठकर कहता है मॉम डैड को तुम्हारे पपी लव की टेंशन हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे स्टडी में तुम्हारा ध्यान रखने को कहा। जाओ फंग सैड होकर कहती है ये हमेशा मेरे आसपास क्यों रहता है। इसलिए वो कहती है सबसे पहला गोल तो सू मुयन से बचना है। मेरे तो उससे बहुत कम मार्क्स हैं, मैं पक्का ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी जिससे उस डीमन से बच सकूं, पर मेरे मार्क्स इतने कम हैं, क्या मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और फ़ोटो उठाकर कहती है दूसरा गोल किंजाओ। सू मुयन उससे फ़ोटो ले लेता है, तो वो वापस छीन कर कहती है क्या तुम जेलस हो। किंजाओ तुमसे ज़्यादा हैंडसम और फ्रेंडली है, उसकी तो बास्केटबॉल स्किल भी तुमसे बेटर है, स्पेशली उसकी स्माइल से तो मेरा दिल ही पिघल जाता है। सू मुयन कहता है मेरे सामने किसी और की तारीफ़ करना बंद करो और याद से मेरा मैच देखने पहुंच जाना। तो वो कहती है मेरे एक्स्ट्रा लेसन है तो मैं नहीं जाऊंगी। तभी किंजाओ सू मुयन का फ्रेंड उसे बास्केटबॉल के लिए आवाज़ लगाता है। सू मुयन जाओ फंग को कहता है कोई बात नहीं, मैच में मत आना, एक्स्ट्रा लेसन भी तो इम्पोर्टेंट है। जाओ फंग कहती है नहीं नहीं, अब से मैं अच्छी सिस्टर बनूंगी, तुम्हें जीतते हुए देखना मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। किंजाओ जाओ फंग की हाथ की डिश की तारीफ करता है, जिससे जाओ फंग खुश होकर कहती है तुम यहाँ रोज़ आ सकते हो। सू मुयन उसे कहता है मैच में जाना है तो जाकर हमारे लिए पोस्टर बनाओ। जाओ फंग रूम में आकर देखती है कि सू मुयन ने उसके लिए नोट्स रखे हैं, तो वो कहती है डीमन तुम इतने भी हार्टलेस नहीं, और सू मुयन के नाम से पोस्टर बनाने लगती है। बास्केटबॉल मैच में किंजाओ और सू मुयन एक ही टीम में होते हैं। तभी वहाँ जाओ फंग आती है, उसे देख गर्ल्स उससे पूछती हैं
तुम सुमन की सिस्टर हो? तुम्हें क्या खाना है? सुमन के शूज का नंबर क्या है? जाओफंग वॉशरूम का बहाना मारकर जाने लगती है, पर वो उसे जबरदस्ती रोक लेती हैं, तो उसे भी उनके जवाब देने पड़ते हैं। वहीं पर एक लड़का जाओफंग की फोटो खींच रहा होता है। उसका नाम लीदीन है और वो मेडिसिन खाने लगता है क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लीजुई होता है। जाओफंग का सुमन वाला पोस्टर गिर जाता है और कोई उसे दूसरा पोस्टर दे देती है जिस पर केनियाओ का नाम लिखा था। लीजुई उसका केनिया वाला पोस्टर लेकर कहती है, तुम्हारा कितना बुरा टेस्ट है। जाओफंग को लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह सुमन ने लीजुई को भी रिजेक्ट किया है, शायद तभी वो उस पर गुस्सा दिखा रही है। तो वो उसे कहती है, सुमन तो सारी गर्ल्स को ही रिजेक्ट करता है, तो तुम सैड मत हो, तुम बहुत सुंदर हो और कॉन्फिडेंट रहो। लीजुई कहती है, कौन? मैं? किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे रिजेक्ट कर सके? तभी वहाँ सुमन आता है जिसे देख लीजुई के दिल की घंटियाँ बजती हैं और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो वो उसे जाती हुई कहती है, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। सुमन जाओफंग के सिर पर हाथ रख पूछता है, तुम ठीक हो? तो वो उसे हटाकर कहती है, अपना पसीना मेरे बालों से मत लगाओ। सुमन कहता है, वैसे भी तुमने कौन सा बाल धोए हैं? और वो उससे किन्याओ वाला पोस्टर छीनकर सुमन वाला पोस्टर दे देता है। सुमन और किन्याओ की टीम मैच जीत जाती है। जाओफंग जो किन्याओ के फ़ोटो खींच रही थी, सुमन उससे आकर उसका फ़ोन छीन लेता है और फ़ोटो डिलीट करने लगता है। वो उससे अपना फ़ोन छीनकर कहती है, तुम्हें मेरा फ़ोन चेक करने की इजाज़त नहीं। सुमन कहता है, और तुम्हें पप्पी लव की इजाज़त नहीं। लीदीन अभी जाओफंग की फ़ोटो खींच रहा था क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो पेन होने पर अपनी मेडिसिन खा रहा था तो जाओफंग उससे आकर पूछती है, तुम ठीक हो? लीदीन कहता है, हाँ, बस थोड़ी भूख लगी है। तो वो उसे वो खाना दे देती है जो वो सुमन के लिए लाई थी। उसकी इतनी काइंडनेस देख लीदीन उसका नाम पूछता है तो वो कहती है, मुझे बस प्रिटी लेडी ऑफ यूनिवर्स कह देना। ये याद कर लीदीन खुश होता है। लीजुई सुमन से कहती है, तुम भी फेमस और मैं भी फेमस, तो हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। पर सुमन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। जब वो बाकी गर्ल्स के पास सुमन की इंफॉर्मेशन देखती है जो जाओफंग ने दी थी, तो वो उन्हें बेवकूफ़ बना वो इंफॉर्मेशन लेकर भाग जाती है। एक्स्ट्रा लेसन में लेट आने पर टीचर जाओफंग को फ्यूचर के लिए स्टडी करने को कहकर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को देते हैं, तो वो स्कूल में ही रुककर क्वेश्चन करने लगती है। उसके घर न आने पर सुमन उससे मैसेज करता है, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, तुम खाना कब बनाओगी? अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। जाओफंग मैसेज करती है, मैं क्यों भीख मांगूँ, तुम जैसे डीमन के साथ ऐसे ही होना चाहिए। फिर सुमन उसके लिए खाना लेकर आता है तो जाओफंग कहती है, तुम इतने दयावान कब से हो गए, कहीं इसमें जहर तो नहीं? सुमन कहता है, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं खा लूँगा। तो जाओफंग उससे छीन कर खाने लगती है। सुमन उसे ट्यूशन पढ़ाने को कहता है तो वो कहती है, तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्यूशन भी अच्छा पढ़ाओ। ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिहेव भी तो अच्छा होना चाहिए, और तुम तो ठहरे डीमन। सुमन कहता है, तो डील करते हैं, मैं अब तुमसे अच्छा बिहेव करूँगा तो तुम मुझे पढ़ाने दोगी। जाओफंग कहती है, किन्याओ के सामने भी मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया करो। सुमन गुस्से से उसका सारा सामान उठाकर जाने लगता है। तो वो कहती है, तुम सच में डीमन हो, पता नहीं बाकी गर्ल्स को ये दिखता क्यों नहीं। मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए खाना बनाने में चला जाता है, तो मेरा टाइम वापस करो। सुमन कहता है, तुम ही अपने पपी लव में इतनी डिस्ट्रैक्ट होती हो तो मुझ पर दोष क्यों लगा रही हो? जाओफंग कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है। वो जानबूझकर साइकिल हिलाता है तो वो उसे कस के पकड़ लेती है। घर आकर कचरा पड़ा देख वो गुस्सा होकर सफाई करने लगती है। सुमन उसे अपने नोट्स देकर कहता है, अगर तुम अब भी फेल हुई तो मतलब तुम भोंदू हो। वो नोट्स से खुश होती है और उसके ऊपर चढ़ उसकी तारीफ करने लगती है। सोते हुए उसे बचपन के कार एक्सीडेंट के बुरे सपने आते हैं तो वो एकदम उड़ जाती है।
तभी डीमन यानी सुमुइन आकर अपने ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है, तो वो जल्दी जल्दी में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे याद आता है कि आज उसका यूनिट टेस्ट है, तो वो जल्दी से रेडी होकर जाने लगती है। सुमुइन देखता है कि वो स्लीपर में ही चली गई, तो वो उसे मैसेज कर बताता है कि वो नोट्स घर भूल गई। जाओफंग नोट्स लेने आती है, तो वो उसे स्लीपर की याद दिलाता है और कहता है मेरे साथ साइकिल पर चलना, बदले में रात को 3 डिशेस ज़्यादा बनाना। तो वो मुंह फुला लेती है। फिर वो उसे अपनी साइकिल पर स्कूल लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ से लीजुई स्केट पर जा रही थी और उनकी गलती से टक्कर हो जाती है। सुमुइन जाओफंग को खड़ा करता है। लीजुई कहती है अंधे हो क्या? पर जब वो सुमुइन को देखती है तो कहती है ओह ये तुम हो। जाओफंग उसकी खड़े होने में हेल्प करती है। लीजुई कहती है मेरा सिर दुख रहा है, अरे मेरा तो पिछवाड़ा भी दुख रहा है। स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो जाओफंग सुमुइन के साथ जल्दी से चली जाती है। लीजुई अपना स्केट ढूंढने लगती है। सबको भागता देख लीजुई भी स्कूल की तरफ भागती है। टीचर जो काउंटिंग कर रहे थे, काउंट पूरा होते ही गेट बंद कर दिए जाते हैं। लीजुई स्कूल के बाहर ही रह गई थी। सुमुइन जाओफंग को साइकिल पकड़ा चला जाता है, तो वो गुस्से से कहती है साइकिल तो तुम्हारी है, तो मुझे क्यों पार करना पड़ रहा है। टीचर लीजुई को लेट होने पर डांट रहे होते हैं, पर वो तो टीचर से सुमुइन की क्लास के बारे में पूछने लगती है। लेट होने पर जाओफंग को क्लास के बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिली होती है। जब वो देखती है कि उसके नोट्स में सुमुइन ने मिस्टेक्स निकाल रखी हैं, तो वो उसे इशारे से धमकी देती है। सुमुइन उसे मैसेज करता है तुम्हें बहुत पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम अगली हो। जाओफंग टाइप करती है माना कि मैं गुड लुकिंग नहीं, पर तुम्हारी मेरे नोट्स खराब करने की हिम्मत कैसे हुई। लीदिन को लेट आता देख जाओफंग उसे फेस छुपाने के लिए उसकी तरफ अपनी नोटबुक फेंकती है, तो वो उसकी नोटबुक से फेस छुपा कर आता है और कहता है मैं हाथ से भी अपना फेस छुपा सकता था, और उसे बचाने के लिए थैंक्स करता है। उन दोनों को बातें करते सुमुइन भी देख लेता है और टीचर के वर्ड डिक्टेट करने को कहने पर वर्ड डिक्टेट करने लगता है, पर उन दोनों को देख कहता है डिसअपॉइंटिंग, इग्नोर, काम, बास्टर्ड। सब स्टूडेंट्स उसका बास्टर्ड वर्ड सुन हैरान थे। लीदिन जाओफंग की राइटिंग की तारीफ़ करता है, तो वो कहती है मैं काफ़ी ऑर्डिनरी हूँ, मेरी तारीफ़ बहुत कम ही होती है। वो उसे देख स्माइल करने लगता है। बेल लगते ही क्लास ओवर हो जाती है। टीचर न्यू स्टूडेंट लीदिन का सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और सबको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग बैठने को कहते हैं। तभी लीजुई आकर कहती है ये तो कम मार्क्स वालों से भेदभाव होगा, और सबसे अपना इंट्रोडक्शन करके कहती है उम्मीद है सब जल्दी ही मुझे जान जाएंगे। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं गुड लुकिंग हूँ। मेरे हिसाब से सबके पास मौका होना चाहिए कि वो अपने डेस्कमेट खुद चुन सकें। ये सुन सब बहुत खुश होते हैं। टीचर सबको बाहर जाकर अपना डेस्कमेट चुनने के लिए लाइन में लगने को कहते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपना बैग उठाकर क्लास के बाहर जाने लगते हैं। लीजुई सुमुइन की तरफ देख स्माइल करती है। लीदिन भी कुछ सोचने लगता है। अपना बैग पैक करते हुए सुमुइन जाओफंग से कहता है मैं तुम्हें अपने पास बैठने का मौका देता हूँ। वो कहती है नो थैंक्स, मेरी मर्जी मैं किसके साथ भी बैठूं। तो वो उसका रास्ता घेर लेता है और इसी के साथ आज का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।